जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का अध्याय 26। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उसका शुभारंभ करने से पहले सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की सच्चे भक्त की कथा, श्रीमती श्री कर्मा बाई जी की भक्ति और करुणा की कथा। श्री कर्मा बाई जी एक भगवत देवी पुरुषोत्तमपुरी में रहती थीं। उन्हें भारत के प्रमुख संतों में से एक माना जाता है और वे भगवान जगन्नाथ की महान भक्त थीं। हर दिन वे बिना स्नान किए खिचड़ी तैयार करके उन्हें भगवान जगन्नाथ को अर्पित करती। भगवान जगन्नाथ भी प्रतिदिन एक छोटे बच्चे के रूप में आकर कर्माबाई जी की गोद में बैठकर खिचड़ी खा जाते थे। कर्माबाई जी हमेशा चिंतित रहती थीं कि भगवान जगन्नाथ जी के खाने को कभी भी देर नहीं होनी चाहिए, इसलिए वे किसी भी विधि विधान को नज़रअंदाज करके सुबह ही खिचड़ी तैयार कर लेती और इसे प्यार से भगवान जगन्नाथ जी को खिलाती। एक दिन एक साधु जी श्री कर्मा जी के पास आए। उन्होंने देखा कि कर्मा जी ने अपवित्र अवस्था में खिचड़ी तैयार करके उसे भगवान को अर्पित कर दिया। साधु थोड़ी देर परेशान हो गए और उन्होंने श्री कर्मा जी को पवित्रता के लिए स्नान और अन्य शुद्धि की विधियां बता दी। भक्ति में रंगी श्री कर्मा बाई जी ने दूसरे दिन उसी तरीके से किया, लेकिन खिचड़ी तैयार करने में देर हो गई। उस समय उनका दिल दुख गया, क्योंकि वे सोचने लगे कि उनका प्यारा जगन्नाथ भूख से व्याकुल हो रहे होंगे। कर्माबाई जैसे तैसे भगवान जगन्नाथ के लिए खिचड़ी लाई। वैसे ही मंदिर का घंटा बज गया। उस समय मंदिर में पुजारी ने अनेक सुंदर पकवान प्रभु के लिए निवेदन करने के लिए जगन्नाथ जी का आह्वान किया। पुजारी चौंक गए। उन्होंने देखा कि वो दिन भगवान जगन्नाथ जी के मुख में खिचड़ी लगी है। पुजारी ने भगवान जगन्नाथ जी से सारी बात जानने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा, रोज सुबह मैं कर्मा बाई के घर खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, पर आज एक साधु ने उन्हें स्नान करने के नियम बताए, जिसके कारण खिचड़ी बनने में देर से बनी। इसके कारण मुझे भूख ही वापस आना पड़ा। तुम उस पुजारी के पास मेरा संदेश पहुँचाओ। मेरी माँ को मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाने के लिए कोई नियम की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए कर्मा का प्रेम भाव पर्याप्त है। माई तो भाव को ही पाता हूँ। भगवान की आज्ञा के अनुसार पुजारी ने एक साधु को ढूंढकर उसे प्रभु की सभी बातें सुना दी। साधु थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर वह श्री कर्मा बाई जी के पास गया और बोला कि आप सुबह सुबह प्रभु को खिचड़ी खिलाने के लिए कोई विशेष नियम ना करें। इसके बाद श्री कर्मा बाई जी ने प्रतिदिन सुबह खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदन करना शुरू किया। तो ये थी श्री कर्मा बाई जी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास का अध्याय। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। परीक्षित प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्य में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। परीक्षित उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने बैठने, घूमने फिरने
बोलने, खेलने, नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की सुधि नहीं रहती थी। वे जानते ही नहीं थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थीं। परीक्षित भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों के महान एवं पवित्र है, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयश तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित ऐसी स्थिति में पृथ्वी का भार उतार देते हैं। यह कौन सी बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान, यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी की गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया। परीक्षित भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद ब्रज स्त्रियों और पुर स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पत्थर वही विजयी हैं। उन्हीं की जय हो, जय हो। परीक्षित प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उनके अनुरूप अनेकों युद्ध चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक कर्म स्मरण करने वाले के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उन्हें उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिग्रहण, श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उनकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। वह वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तपसी नाम के दो भाई थे, जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तो वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा
कि इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसके लिए कोई उपाय बताए। तब नारद जी ने कहा कि अगर यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना और सुनना अनिवार्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए लपसी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिम फल नयन कमल अविराम पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दिगतारे। जय नट नागर नाग नतैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरी अरि तेरो होबे पूर्ण विनय मेरो आओ हरि पुनि माखन चाको आज लाज भारत की लाको। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे राजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटि किंकड़ी काछ निकाचे नील जलद सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी बाले करी पै पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागर सुर मार्यो। मधुवन जलद अगिन जब ज्वाला भय शीतल लखती नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई मूसर धार बारी बरसाई लगत लगत ब्रज चहन बसायो गोवर्धन नखधारी बचायो लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई मुख महा 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाती काल यही तब तुमने ने चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास बिलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महा असुर सहायो कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंद छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई मही से मृतक छहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी लाई 60 सहस कुमारी दे भीम ही तरण चीर सहारा
जया सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तव कष्ट निवारो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा बारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारत रखा के, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा के ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तव सतनंदन करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ आ लाज अव जाई, तुरत ही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया, सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अव दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उद्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल ले पधारत चाली। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हा जी आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।